ऑक्सिन पादप हार्मोन ने ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि नियंत्रक है जिन्हें पादप हार्मोन्स के रूप में सबसे पहले पहचाना गया था। इसका अर्थ होता है टू ग्रो। पादप की सभी कोशिकाएं ऑक्सिन संश्लेषण करने में सक्षम होती हैं, परंतु इनका सक्रिय संश्लेषण मुख्य रूप से वृद्धि शीर्षों जैसे ब्रांकोस्टोल, पत्तियों व जड़ों के शीर्षों तथा परिवर्धनशील भ्रूण व परिवर्तनशील फलों में होता है। ऑक्सिन संश्लेषण का पथ पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु प्रायोगिक प्रमाण यह इंगित करते हैं कि ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से इसका संश्लेषण होता है। ऐसा माना जाता है कि ट्रिप्टोफैन का इंडोल एसिटिक एसिड में परिवर्तन होता है। ऑक्सिन के कार्यकीय प्रभाव। ऑक्सिन पादप की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा पादप के विभिन्न भाग ऑक्सिन की सांद्रता के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया दर्शाते हैं। ऑक्सिन का प्रभाव मुख्यतः इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी अधिक सांद्रता वृद्धि को त्वरित तथा संबंधित करती है, जो विभिन्न अंगों के ऑक्सिन के प्रति अनुक्रिया पर निर्भर करती है। इसलिए विभिन्न अंगों की वृद्धि के लिए ऑक्सिन की न्यूनतम सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। ऑक्सिन के प्रमुख कार्यकीय प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। पहला, कोशिका दीर्घन, सेल एलोंगेशन। ऑक्सिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के दीर्घन को प्रेरित करना है। कोशिकाओं का दीर्घन सभी दिशाओं में अथवा दैर्ध्य दिशा में हो सकता है। ऑक्सिन द्वारा कोशिका दीर्घन की क्रियाविधि स्पष्ट नहीं है। स्ट्रैफोर्ड 1967-1973 के अनुसार ऑक्सिन कोशिकाओं की कुछ क्रियाओं को बढ़ा देता है तथा अन्य को कम करते हैं, जिससे कोशिका दीर्घन संभव हो पाता है। इसके अनुसार ऑक्सिन निम्न परिवर्तनों द्वारा कोशिका दीर्घन करते हैं। नंबर 1, एमाइलेज सक्रियता बढ़ाना, परासरणी दाब में वृद्धि। दूसरा, कला पारगम्यता में वृद्धि। तीसरा, कोशिका भित्ति दाब में कमी। चौथा, भित्ति पदार्थों का संश्लेषण बढ़ाना। पांचवा, श्वसन क्रिया को तेज करना। छठा, कोशिका भित्ति की सुदृढ़ता प्लास्टिसिटी को बढ़ाना। टाइज 1984 के अनुसार ऑक्सिन पीएच को कम करते हैं, जिससे कोशिका भित्ति में शिथिलन तथा इसके फलस्वरूप वृद्धि होती है। ऑक्सिन प्रोटीन पंप सक्रिय करते हैं, जिससे कोशिका भित्ति की पीएच के लगभग बनी रहती है। इन परिस्थितियों में कोशिका भित्ति के घटकों का शिथिलन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भित्ति दाब कम हो जाता है तथा कोशिका में जल प्रवेश कर जाता है व कोशिका के आयतन में वृद्धि हो जाती है। नंबर 2, शीर्षस्थ प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस। शीर्षस्थ कलिका एपिकल बड पार्श्व अथवा कक्षस्थ कलिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करती है। अधिकतर पौधों में अंतस्थ या अग्रस्थ कलिका की उपस्थिति में इन कलिकाओं की वृद्धि पूर्णतः या आंशिक रूप से निरुद्ध रहती है। इसे शीर्षस्थ प्रभाविता या शिखाग्र
प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। शीर्ष प्रभाविता का कारण शीर्ष कलिका द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण है जो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यदि शीर्ष कलिका को हटा दिया जाए तो पार्श्व या कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होने लगती हैं। इसके विपरीत दिशा शिरोशित प्रो डिकैपिटेटेड शूट पर ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि संदमित हो जाती है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ऑक्सीजन के कारण शीर्ष प्रभाविता होती है। शीर्ष प्रभाविता के संबंध में मैन 1939 ने पोषक व्युत्पन्नवाद न्यूट्रिशन डाइवर्जन थ्योरी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अग्रस्त कलिकाओं में ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के फलस्वरूप अधिकांश भोज्य पदार्थों साइटोकाइनिन आदि का प्रभाव शीर्ष की ओर होता है। इसे हार्मोन निर्देशित परिवहन हार्मोन डायरेक्टेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इस प्रभाव के फलस्वरूप पार्श्व कलिकाओं को भोज्य पदार्थ का संभरण नहीं होता है, जिसके कारण ये कलिकाएं प्रसुप्त डॉर्मेंट बनी रहती हैं। नेक्स्ट, मूल आरंभीकरण रूट इनिशिएशन। ऑक्सीजन जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है। ऑक्सीजन के अनुप्रयोग से कलमों यानी कटिंग्स में जड़ों का रूट इनिशिएशन प्रेरित व त्वरित होता है। ऑक्सीजन के अनुप्रयोग से जड़ों की संख्या तथा इसके निर्माण की दर में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन के इस गुण के कारण कलमों द्वारा परिवर्धनकरण में इसका उपयोग किया जाता है। कलमों में जड़ों के निर्माण के लिए सामान्यतः इंडोल एसिटिक एसिड IBA तथा अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विगलन एब्सिशन विभिन्न पादप अंगों पत्तियां पुष्प फल आदि का अपरिपक्व अवस्था में गिरना विगलन कहलाता है, एब्सिशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में पर्णवृंत पुष्पवृंत या फल के वृंत के आधार पर एक पृथक्कारी स्तर सेपरेशन लेयर या विगलन क्षेत्र एब्सिशन जोन का निर्माण हो जाता है। इस क्षेत्र में पतली भित्ति युक्त समव्यापी कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ये कोशिकाएं जल अपघटनीय एंजाइम्स जैसे सेल्यूलोज, पैक्टिनेज आदि का स्रावण करती हैं, जिनके फलस्वरूप इनकी मध्य पटिकलें घुल जाती हैं, जिससे कोशिकाएं टूटने लगती हैं। एडिकोट तथा लिंच 1951 ने स्पष्ट किया कि विगलन क्षेत्र के दोनों तरफ ऑक्सीजन प्रवणता ऑक्सीजन ग्रेडियंट इस क्रिया को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन की न्यूनता पर विगलन परत का निर्माण होने लगता है। सामान्यतः अंगों की परिपक्वता पर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप विगलन होता है। ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा फलों को गिरने से एक समय तक रोका जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता का विगलन परत पर निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। पार्थिनोकापी अनिषेक फलन परागण तथा निषेचन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के पश्चात बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ऐसा माना जाता है कि फलों का निर्माण ऑक्सीजन की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है तथा निषेचन या परागण के फलस्वरूप ऑक्सीजन का संश्लेषण
उद्दीपित होता है। निषेचन तथा परागण की अनुपस्थिति में भी फलों का निर्माण होता है। अनेक फलों में बीजों का अनुपस्थित होना व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक होता है। पुष्पों तथा ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा बीज रहित अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। IAA, IBA तथा NAA के छिड़काव द्वारा नींबू, माल्टा, अमरूद, अंजीर आदि के बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। दास 1962 ने ककड़ी, तरबूज आदि में NAA के छिड़काव द्वारा बीज रहित फल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार टमाटर, बैंगन, सेब में भी ऑक्सिन के अनुप्रयोग से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। श्वसन, रेस्पिरेशन। ऑक्सिन के प्रभाव में एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप श्वसन दर में वृद्धि होती है। इंडोल एसिटिक एसिड प्रोटीन तथा RNA संश्लेषण को उद्दीपित करता है। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो श्वसन द्वारा पूर्ण होती है। एक मत के अनुसार ऑक्सिन ADP का संभरण तथा ATP के उपयोग को बढ़ा देता है, जिससे अधिक ATP अणुओं का निर्माण संभव होता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया पर ऑक्सिन का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वक्रण गतियाँ, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। पादप, विभिन्न पादप अंगों में की असमान वृद्धि यूनिलेटरल ग्रोथ को वक्रण का कारण होता है। जो वक्रता का कारण होती है को भी ऑक्सिन के असमान वितरण के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। एक दिवसीय प्रकाश की अनुक्रिया से पादप का प्रकाश की ओर झुकना प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। फोटोट्रोपिज्म का कारण ऑक्सिन का असमान वितरण होता है। ऑक्सिन की सांद्रता छायामय पार्श्व शेडेड साइड पर अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे उस पार्श्व पर कोशिकाओं का अधिक दीर्घन होता है। फलस्वरूप पादप विपरीत दिशा में अर्थात प्रकाश की ओर झुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पादप की अनुक्रिया जियोट्रोपिज्म कहलाती है। स्तंभ की ऋणात्मक तथा जड़ की धनात्मक अनुक्रियाएं ऑक्सिन की निचली सतह पर अधिकता के कारण होती है। ऑक्सिन की अधिक सांद्रता जो प्ररोह वृद्धि को उद्दीपित करती है, जड़ के लिए संबंधनकारी होती है। क्षैतिज रूप से स्थिर प्ररोह के निचले भाग में बढ़ी हुई ऑक्सिन सांद्रता इस भाग में अधिक वृद्धि को प्रेरित करती है, जिसके फलस्वरूप प्ररोह ऊपर को मुड़ जाता है। इसके विपरीत क्षैतिज जड़ के नीचे की ओर एकत्रित ऑक्सिन उस भाग की वृद्धि संबोधित करते हैं, जिसके फलस्वरूप जड़ नीचे की ओर झुक जाती है।